हमारा ये जो निशान है, किनारा ये जो हमारी कमर का है, यहां पर इस तरह से शेप पट्टी रखते हुए आपने अपना शेप पट्टी को धीरे धीरे उठा के ये जो लाइन है नीचे, इस लाइन को हमने इसके नीचे छुपा देना है। तभी जाके शेप जो है वो साइड से अच्छा आएगा, नहीं तो साइड से पैंट जो है पॉकेट के नीचे क्रॉस पॉकेट से यहाँ से फूल जाएगी। यहाँ से हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और ये लाइन जहाँ पर केवल और केवल हमें हल्की सी दिखनी रह जाए, बाकी छुप जाए इस शेप पट्टी के नीचे, वहीं से इस पॉइंट को आपने आगे बढ़ाते हुए इस तरह से मिला देना है। क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसा है मेरा यूट्यूब का फैमिली? बढ़िया हो सब? उम्मीद तो यही करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पैंट की कटिंग को, और जो पैंट का कटिंग है ये मेथड नंबर 3 के साथ है, यानी कि थाई के हिसाब से, थाई के साइज के हिसाब से जो पैंट है उसका कटिंग किस तरह से करेंगे, उसी की डिटेलिंग के बारे में आज बातें करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको इसके साइज से रूबरू करा देता हूं। तो क्रॉस पॉकेट है, पीछे एक लूप बटन है, आगे हुक्स यानी कि नीचे तुरपाई होगा, और लंबाई है इसका 41 इंच, कमर है 36.25 इंच, और हिप है इसका 40.5 इंच, और बॉटम मोरी यानी कि है 14 इंच, और थाई यानी कि जांग से है ये 25 इंच तैयार। और इसका जो इन सीम है यानी कि गिद्री की लंबाई वो है 29.25, और इसका जो क्रॉच लेंथ यानी कि आसन की लंबाई है 10.25 इंच। तो इसी साइज के हिसाब से कटिंग की जाएगी, और डिटेलिंग में मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर दूं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि टेबल के किनारे पर कपड़े की लेयर को एकदम सीधा आपने बिछाना है, टेढ़ा नहीं बिछाना, और कपड़े का सीधा साइड जो होता है वो अंदर की तरफ आएगा और उल्टा साइड बाहर की तरफ होगा, यानी कि मार्किंग जो है वो उल्टी साइड पे की जाएगी। और यहाँ पर एल स्केल को रखते हुए आपने 90 डिग्री के एंगल के साथ किनारा पट्टी पे रख के ऊपर एक 90 डिग्री का सबसे पहले इस तरह से एक लाइन जो है ये लगाना है। अब जिनका हम ये पैंट कटिंग करने जा रहे हैं उनका टमी यानी कि पेट जो है हल्का सा पेट है, तो उसके लिए हमें ये 0.25 इंच यहाँ से 0.25 इंच ये जो है ये डाउन करना पड़ेगा। इस तरह से एक तिरछा लाइन लगेगा। जिसका टमी मीडियम है, ज्यादा नहीं है 0.25 इंच, और जिसका ज्यादा है वो कई बार साइज के हिसाब से बढ़ाना भी पड़ता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लाइन लगाने के बाद इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखेंगे कि इस लाइन से 1 इंच ऊपर चला जाएगा, यानी कि ऊपर जो है हमारा बेल्ट आ जाएगा, और यहाँ से इसकी लंबाई जो है उसका निशान लगेगा, यानी कि लंबाई है 41 इंच, और 3 इंच नीचे एक निशान लगेगा, यानी कि ये जो अंदर कपड़ा फोल्ड हो जाता है तुरपाई के लिए नीचे। और यहाँ से ऊपर वाली जो लाइन है, ये जो ऊपर वाली लाइन है, यहाँ से आप क्रॉच लेंथ का निशान जो है ये लगा सकते हैं। अदरवाइज आप गिद्री का निशान जो है वो भी अगर आप पहले लगाएंगे तो उससे भी जो है वो प्रॉपर मेजरमेंट आ जाएंगी। अब यहाँ से हमारा ये जो नी पॉइंट है ये किस तरह से निकालेंगे, यहाँ से और बॉटम से जो हमारा सेंटर बैठेगा। तो सेंटर है हमारा ये 15 से थोड़ा कम, यानी कि 1-1.5 सूट कम है, और यहाँ से हम ये निशान लगाएंगे 3 इंच के ऊपर। ये मैंने बताया हुआ पहले भी वीडियोस में, जिस पैंट का लंबाई 40 इंच से ज्यादा होता है उसका नी पॉइंट सेंटर से 3 इंच ऊपर आता है, और जिसका 40 इंच से लंबाई कम होता है उसका सेंटर पॉइंट से नी पॉइंट जो निकलता है वो निकलता है 2.5 इंच ऊपर, और इसका निकला है 3 इंच ऊपर, यानी कि इसका ये जो घुटने का पॉइंट है यानी कि नी पॉइंट है वो यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर भी हम इस तरह से एक 90 डिग्री का लाइन लगाएंगे, ऊपर यहाँ पर भी 90 डिग्री का लाइन लगेगा, और जो थाई का पॉइंट होता है, जो बॉटम का पॉइंट होता है, बॉटम के पॉइंट के ऊपर कभी भी हमारा ये जो लाइन है ये 90 डिग्री का नहीं आता है।
यहाँ पर आपने यहाँ इस तरफ एक 2 सूत का निशान लगाना है और अपने एल स्केल को आपने इस तरह से टेढ़ा कर देना है। ठीक है, थोड़ा तिरछा कर देना ताकि ये लाइन जो है हमारा तिरछा लग जाए। ये कभी भी बॉटम का लाइन, चाहे वो पैंट कटिंग करने जा रहे हैं, चाहे पैंट प्लाजो कटिंग करने जा रहे हैं, बॉटम कोई भी है तो वो 2 सूत नीचे की तरफ ही तिरछा जाएगा। अब यहाँ पर ये जो हमने लाइन लगाया था थाई का, यहाँ पर हमने आधा इंच कपड़ा जो है अप्रोक्सीमेटली छोड़ देना है। किनारा पट्टी से आधा इंच कपड़ा छोड़कर फिर निशान आप लगाना। और जैसे कि मैंने बताया, ये थाई के हिसाब से जो साइज है उसके हिसाब से कटिंग की जाएगी। तो थाई है इसका 25 इंच तैयार रखना है हमने, और 25 का जो आधा है वो हो गया हमारा 12.5 इंच। तो ये जो हमारा निशान है ये 12.5 इंच के ऊपर इस तरह से लग जाएगा। और 1.25 इंच यानी कि 1.75 यानी कि 1.25 इंच जो है ये हमारा अंदर इन सीम का निशान आएगा इसका, और यहाँ से इसका सेंटर आ जाएगा हमारा 6.25 इंच, यानी कि 12.5 टोटल बैठा है और उसका हाफ निकाल लिया, 6.25 निशान यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से हमें किनारा पट्टी तक चेक करना है कि ये कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारा 11 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो यहाँ पर भी हमने 11 से हल्का सा ज्यादा इस तरह से एक निशान जब लगाएंगे तो ये जो लाइन है ये हमारा सीधा हो जाएगा। अब यहाँ से हमें ये जो हमारा पॉइंट है, यहाँ से हमने केवल और केवल आधा इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाना है इस तरह से। और जो कमर है इसका वो है 36.25 इंच। तो 36.25 का चौथा हिस्सा हो गया 9 इंच और 1 सूत, उसमें 1 इंच प्लस करते हुए जो सिलाई का मार्जिन है 10 इंच और 1 सूत के ऊपर निशान लगा के यहाँ पे 1.5 इंच का एक निशान और लगाएंगे अंदर की तरफ। ये हमारा हो जाएगा कमर का निशान पूरा, और ये हमारा आ जाएगा क्रॉस पॉकेट का। ये 1.5 इंच बहुत होता है, 2 इंच 2.5 इंच बढ़ा के लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो पॉकेट यहाँ से फूल जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये जो टोटल है, जो सेंटर हमने निकाला था, यहाँ से किनारा पट्टी तक चेक कीजिए कितना आ रहा है। कोई भी एक निशान चूज कर लीजिए, चाहे आप कपड़े का एकदम बाहर वाला ले लीजिए, किनारा पट्टी के बाहर का, किनारा पट्टी के अंदर का, कोई एक निशान आपने पकड़ लेना है। जैसे इसमें ये निशान मैंने पकड़ा है 6.5 और 1 सूत, और यहाँ पर भी हमने इस तरह से 6.5 और 1 सूत के ऊपर निशान लगाना है। यहाँ पर भी 6.5 और 1 सूत के ऊपर हमने इस तरह से निशान लगाना है, और ऊपर भी 6.5 और 1 सूत के ऊपर इस तरह से निशान जो है ये लगा देंगे। अब ये निशान लगाने के बाद यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप स्केल की हेल्प के साथ इस तरह से 90 डिग्री का लाइन जो है बना सकते हैं, सीधा कर सकते हैं इसको। मैं वैसे खाली निशान ही लगाता हूँ, लेकिन आप लोगों के मन में कोई डाउट ना रहे इसलिए मैंने लाइन ये लगा दी है, आपको समझ में आ जाए अच्छी से। अब यहाँ पर हमारा सबसे पहले ये निशान लगाने के बाद, कमर का निशान लगाने के बाद, यहाँ पे हम लगाएंगे निशान बॉटम का। बॉटम है इसका 14 इंच, 14 का आधा हो गया 7 और 7 का आधा हो गया 3.5, यानी कि 3.5 हम इस तरफ चले जाएंगे और 3.5 इस तरफ आ जाएंगे। ये हमारा बॉटम का निशान आ गया। और ये जो आपका शेप पट्टी होता है इसके हिसाब से आपने कमर पर यहाँ पे रखते हुए, और यहाँ ये जो थाई का मैंने निशान लगाया है यहाँ पर रखते हुए, बॉटम वाले निशान के साथ मिलाते हुए आपने इस तरह से मिला देना है। ये देखिए कितना नीटली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है शेप पट्टी को ऐसे ऐसे करके सेट करने का। यहाँ से सीधा आप बॉटम के साथ इस तरह से मिला दीजिए, बहुत अच्छा फिटिंग आएगा। अब नीचे हमारा 1.5 सूत बाहर की तरफ निकलता है ये पोर्शन, ये कभी भी लाइन सीधा आगे नहीं जाता है। अब शेप पट्टी का ये साइड हमने यूज किया है, अब शेप पट्टी को इस तरफ घुमा लिया जाएगा, और यहाँ पर भी हमने इस तरह से जो है वो थाई के निशान को टच करते हुए यहाँ पे इस तरह से बॉटम के निशान के साथ मिला देंगे। और नीचे अगेन हमने
एक 1.5 सूत जो है वो बाहर की तरफ इस तरह से निकालना है इसको। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये जो जिपर फ्लाई का हमने पॉइंट बनाया था, यहाँ पर इसको इसके साथ इस तरह से मिला दिया जाएगा। कपड़े की उल्टी साइड के निशान साथ साथ जरूर लगा लें। और हमारा ये जो निशान है किनारा, ये जो हमारी कमर का है, यहाँ पर इस तरह से शेप पट्टी रखते हुए आपने अपना शेप पट्टी को धीरे धीरे उठा के ये जो लाइन है नीचे, इस लाइन को हमने इसके नीचे छुपा देना है, तभी जाके शेप जो है वो साइड से अच्छा आएगा। नहीं तो साइड से पैंट जो है पॉकेट के नीचे क्रॉस पॉकेट से यहाँ से फूल जाएगी। यहाँ से हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और ये लाइन जहाँ पर केवल और केवल हमें हल्की सी दिखनी रह जाए, बाकी छुप जाए शेप पट्टी के नीचे, वहीं से इस पॉइंट को आपने आगे बढ़ाते हुए इस तरह से मिला देना है। क्लियर? अब ये जो हमारा ऊपर का पोर्शन है, यहाँ पर आप ये जो हमारा सेंटर निकला है ना, यहाँ से आप 1 सूत 1.5 सूत का निशान आप लगा सकते हैं पहले। और शेप पट्टी को कभी भी इतनी ज्यादा गहराई में शेप नहीं लगाना है। शेप पट्टी को आप ऊपर कर लीजिए और यहाँ पर इस तरह से हल्का सा गहराई जो है वो आपने 1-1.5 सूत का जरूर इस तरह से देना है। ठीक है, इससे क्या है कि थोड़ा फ्रंट जो है वो पहनने के बाद अगर पेट का प्रेशर पड़ेगा भी तो भी फ्रंट जो है वो साफ दिखेगा। अब हमारा यहाँ पर क्रॉस पॉकेट का निशान लगाना रह गया, वो आ जाएगा हमारा 7.25 इंच के ऊपर। और क्रॉस पॉकेट का निशान आप इस तरह से शेप पट्टी की हेल्प के साथ हल्का सा कर्व बनाते हुए आप इस तरह से लगा सकते हैं। ये देखिए, क्लियर? अब मैंने आपको यहाँ पर ये जो हमने जिपर फ्लाई का निशान लगाना है वो किस तरह से लगाना है, गोलाई इस तरह से लाइन लगा के आप इस तरह से भी लगा सकते हैं जैसे आपके मन की इच्छा हो, लेकिन कुछ फॉर्मूलेज होते हैं उनके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपको रिजल्ट जो है वो भी अच्छे ही मिलेंगे। क्लियर? अब ये हमारा जो जिपर फ्लाई का निशान है ये लग चुका है, यानी कि फ्रंट का मार्किंग जो है ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब केवल और केवल इसका मैं कटिंग करूंगा। अब कपड़े की लेयर को बैक का कटिंग करते समय भी एकदम स्ट्रेट बिछाना है। कपड़े की लेयर को टेबल के किनारे के साथ अप्रोक्सीमेटली जो डिस्टेंस है वो बराबर रख लेना। इस तरह से टेढ़ा जो है वो मत बिछाना। अब यहाँ पर हमारा ये जो फ्रंट है जो हमने कटिंग किया है, इसका प्लेसमेंट कैसे होगा, अप्रोक्सीमेटली यहाँ से 3-3.5-4 इंच जगह जो है वो कपड़ा छोड़कर फिर आपने इसको बिछाना है। और ये जो मैंने यहाँ से इस तरफ कपड़ा छोड़ा है अप्रोक्सीमेटली ये 4-4.5 इंच मैंने छोड़ दिया है। और इस तरफ मैं ये जो डबल फोल्ड होता है कपड़े का, मैं इस तरफ से रख के कटिंग करता हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये देखना है कि जो फ्रंट है वो हमने बैक वाले कपड़े के ऊपर सीधा रखा भी है या नहीं, तो पहले उसका प्लेसमेंट अच्छे से चेक कर लेना, नहीं तो पैंट पहनने के बाद फॉल जो है वो इतना अच्छा नहीं आएगा। अब यहाँ से ये जो सेंटर निकाला था, यहाँ से किनारे तक हमने चेक करना है ये कितना है, और बॉटम से भी हमने चेक करना है कि ये कितना है। तो इसको आपने पहले कपड़े को सीधा जरूर कर लेना, उससे आपका फिटिंग का, आपका बनाने का जो तरीका है वो तो सभी अगर अच्छे हैं तो पैंट का फिटिंग जो है वो भी अच्छा ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह से जब तक आपका तसल्ली ना हो मेरे भाई, आप जल्दबाजी बिल्कुल मत करना और अपने जो कपड़े की प्लेसमेंट है उसको आप सीधा रखने की पूरी कोशिश करना। उससे क्या है कि रिजल्ट अच्छे आएंगे आपके। क्लियर? अब ये हमारा पॉइंट जो है ये यहाँ पर एकदम स्ट्रेट आ रहा है। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका है हमारा ये जो एल स्केल होता है इसको किनारे पर इस तरह से ले जाएं और इस ये जो कपड़ा है फोल्ड है यहाँ पर आप 90 डिग्री के ऊपर रखते हुए
ये जो लाइन है, इस लाइन को चेक कर लें कि क्या ये लाइन हमारा 90 डिग्री पर आ रहा है। तो अगर नहीं आ रहा तो पहले उसको सेट जरूर करें। उसके बाद यहाँ पर इस लाइन को आगे स्ट्रेट बढ़ा दें और 3 सूत नीचे एक लाइन लगा दें और एक लाइन हमारा इस तरह से यहाँ बीच में टेढ़ा लाइन जरूर लगेगा, क्रॉस लाइन जरूर लगेगा। अब यहाँ से हमारा घुटने का निशान आगे बढ़ेगा, ये हमारा बॉटम का इस तरह से बढ़ जाएगा। यहाँ पर हमें कमर का जो निशान है वो भी जरूर लगाना है। यहाँ किनारा पट्टी पर एल स्केल को एकदम कपड़े के किनारे पर ले जाएं और ऊपर इस तरह से एक 90 डिग्री का लाइन जो है ये जरूर लगाना है। उसके हिसाब से ही हम आगे कटिंग जो है निशान लगाते हुए करेंगे। अब हमारा जो थाई है, सबसे पहले उसका निशान लगेगा। तो थाई है हमारा 25 का जो आधा है वो हो गया 12.5। अब 12.5 में इसको मीडियम चाहिए, ना इसको ज़्यादा लूज चाहिए और ना इसको ज़्यादा टाइट चाहिए, इसको मीडियम फिट चाहिए। तो मीडियम फिट के लिए हमें इस तरह से भी हम साइज ले सकते हैं। निशान जो है हमारा वो इस तरह से भी लग सकता है और एक आसान और दूसरा तरीका भी होता है, मैं आपको उसके हिसाब से भी बता देता हूँ। तो एक तरीका ये जो मैंने निशान लगाया, दूसरा क्या है, जितना हमारा थाई तैयार रखना है हमने उसका हमने आधा कर लिया। जैसे 12.5 हो गया तो 12.5 में हमने 2 इंच जो है वो प्लस कर लेने हैं, यानी कि 12.5, 13.5 और 14.5, 2 इंच प्लस हो गया और आधा इंच और बढ़ा लेना है। हमारा जो सिलाई का मार्जिन निकलेगा वहां पर निशान आप लगा लेना। 2 तरीके हैं, आप किसी भी तरीके को अपने जो कटिंग के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और नीचे से 1.5 इंच रखना है, 1.5 इंच से एक सूत 1.25 इंच रख सकते हैं, लेकिन 1.5 इंच से बड़ा मत देना, उससे नहीं अच्छा आएगा। आगे से जब पैंट पहनेगा तो चलते समय बॉटम जो है वो फिर हिल जाता है। तो ज्यादा बेटर है 1.5 इंच तक ही रखें, इससे ज्यादा मत रखें। और नीचे का लाइन अगेन हमारा 2 सूत और 1.5 सूत बाहर की तरफ निकलेगा और यहां से नीचे बॉटम तक पूरा मैं मार्जिन रखता हूं एक्स्ट्रा फैब्रिक का, ताकि मेरा जो क्लाइंट है उसको कल को अगर लूज करवाना पड़े तो अंदर ये फैसिलिटी होनी चाहिए कस्टमाइज स्टिचिंग के अंदर कि कल को वो लूज करवा लो। क्लियर? अब यहां पर हमने सबसे पहले क्या चेक करना है, इस पॉइंट को चेक करना है और ये यहां से अप्रोक्सीमेटली आधा इंच जो है वो बाहर निकलेगा। अब यहां से बॉटम जो है वो कितना ऊपर उठेगा, सॉरी, जो हमारा बैक है वो कमर से कितना ऊपर उठेगा उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैं आपको डिटेलिंग में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ये जो हमारा मेजरमेंट टेप होता है, इसमें ये मेटल लगा होता है और मेटल में यहाँ छेद होता है। इस छेद को हमने, इस होल को, ये जो हमारा घुटने का सेंटर है, यहाँ सेंटर पर इस तरह से रख देना है और अपने अंगूठे से दबाते हुए आपने यहाँ पर इस निशान को चेक करना है कि ये कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारा 23.5 इंच और मेजरमेंट टेप को आपने इस तरह से धीरे धीरे घुमाते हुए ये फ्रंट पल्ले के किनारे तक इस तरह से ले जाना है और यहाँ पर 23.5 इंच के ऊपर इस तरह से निशान आ जाएगा। यानी कि इस पैंट का जो बैक है वो इतना ही उठेगा। ये फॉर्मूला है बैक को यहाँ पर ऊपर उठाने का। अंदाजे से 1 इंच बढ़ा दो, 1.5 इंच ऊपर कर दो, 2 इंच, वो चीजें नहीं है, वो तुक्केबाजी है। ये फॉर्मूले के हिसाब से है। क्लियर? अब हमारा यहाँ पर इसको जो है बॉटम, ये जो हमारा कमर का निशान है, इसको इसके साथ इस तरह से मिला दिया जाएगा और किनारे पर भी हम अपनी जो शेप पट्टी है उसकी हेल्प के साथ इस कर्व को यूं मिला दिया जाएगा। ये देखिए, क्लियर हो गया। अब हमारा यहाँ से जो हिप का निशान है वो किस तरह से लगेगा, वो यहाँ से 3.5 इंच ऊपर एक निशान लगा लीजिए और यहाँ पर भी आप जो हिप है
उसका निशान जो है वो इस तरह से लगा सकते हैं। आप पूरा मेजरमेंट अगर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और अगर आप अंदाजे से कर देंगे तो मेरे भाई उसमें क्या है कि दिक्कत आ जाएगा आपको। तो ज़्यादा बेटर है आप मेजरमेंट टेप की हेल्प के साथ एक एक चीज़ जो है वो अगर नाप तोल कर निशान लगाएंगे तो रिजल्ट जो है वो अच्छे ही मिलेंगे। अब यहाँ से हम पहले कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का निशान लगा के फिर अप्रोक्सीमेटली 2.25 इंच जो है वो एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पर छोड़ेंगे। आप 2.5 इंच भी छोड़ सकते हैं, और 2.25 जितना आपको लगे कि मेरे को अंदर कपड़ा लूज छोड़ना चाहिए कल को कमर लूज टाइट करने के लिए, तो ये अंदर मार्जिन जो है ये जरूर होना चाहिए। अब यहाँ से ये जो मैंने निशान लगाया है इसको सीधा लाइन के साथ इस तरह से मिला देना है, क्लियर। और एक लाइन हमारा इस तरह से मिल जाएगा। अब अगेन हमें यहां से क्या देखना है, टोटल, और यहां से भी हमें इस तरह से टोटल का एक निशान लगाना है। और ये जो फ्रेंच कर्व की हेल्प के साथ आप इस तरह से इस कर्व को जो है वो यूं लगा सकते हैं। आप प्रॉपर शेप में अगर बिठाएंगे तो आपको रिजल्ट जो है वो अच्छे ही मिलेंगे, नहीं तो आपका ये प्रॉब्लम जो है वो पैंट की शेप का, फिटिंग का कहीं ना कहीं गड़बड़ ना हो, इसलिए एक एक चीज जो है वो आप नाप तोल के कीजिए। अब यहाँ पर हमारा इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे और यहाँ पर भी इस लाइन को, इस पॉइंट को आगे की तरफ बढ़ा दिया जाएगा। ये जो हमारा यहाँ से आधा इंच ऊपर ये कटिंग का निशान है, और ये जो टेढ़ा निशान लगाया था इस निशान से नीचे हमारा सिलाई का निशान नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इस टेढ़ी लाइन तक ही हमने रखना है। तो ये एक्स्ट्रा आधा इंच कपड़ा ऊपर की तरफ भी रखा है ताकि कपड़े को जब बनाते हैं तो कपड़े को इस तरह से पकड़ के पैंट को इसकी फॉल चेक करते हैं ये यहाँ पर कि कोई फॉल तो नहीं आ रहा, कोई झोल तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा हो तो ये कपड़ा एक्स्ट्रा होता है सेटिंग करने के लिए, अगर नहीं आ रहा तो ज़्यादा बेटर है। फिर आप उसी तरह से जो है सिलाई जो है वो शुरू कर दीजिए। तो ये हमारा पैंट का निशान मार्किंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। और जिस को पैंट का कटिंग में कुछ समझ में आया है तो वो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, और अगर लगता है इस चैनल पे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ठीक है, फिर मैं तब तक इसका कटिंग कर लेता हूँ। मिलते हैं फिर बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त।